चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आओ कमला। नमस्ते बहन जी, ये शबनम। आदाब। नमस्ते। कमला आपके बारे में बहुत सारी बातें बता रही थी। कह रही थी कि आप दिल्ली से आई हैं, पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेजी भी जानती हैं और तो और आप मोटर भी चला लेती हैं। आज आपसे मिलकर एक बात और पता चली। वो क्या? आप बहुत सुंदर हैं। अरे तुमने तो आते ही मेरी तारीफ शुरू कर दी। अब जो तारीफ के काबिल होगा उसी की तो तारीफ होगी ना, क्यों कमला? बिल्कुल शबनम, पर तुम किसी से कम हो क्या? बिल्कुल नहीं, और जब भी आपको मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला लीजिएगा। जरूर बुला लेंगे। तेरा पति तुझे बुलाए या ना बुलाए, ये जरूर बुला लेंगे। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर अगर काम करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, क्या करवा लोगी? और तुमको चूल्हे से निकाल के भेंजी बना दोगी? एक बच्चा पैदा करवा करके गांव में जुलूस निकालोगी? गांव के लोग बोलेंगे जय हो भेंजी मैया की। बोलो, क्या कर लोगे? हम क्या कर सकते हैं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। चीटी के भी पर निकला है। कल तक तेरा बाप हमारा रुमाल सिलने के लिए हमारी चौखट पर नाक गड़ा कर बैठा रहता था, और आज तू हमसे आंख उठाकर बात कर रही है। देखिए, आप ये बताइए कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मंगत की कोई मदद कर सके ऐसा भूत किसी माँ ने पैदा नहीं किया है। मैं तुम्हें फिर चेताने आया हूँ। ये जो तुमने अस्पताल में बच्चे पैदा करो, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाओ, बच्चे को टीके लगवाओ, कि ढोल की पीटी शुरू की है ना, इससे राजपुराव में कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? तू रोकेगा ये सब करने से बहन जी को? शबनम, मैं बोल रही हूँ ना। अरे बहन जी, आप जानती नहीं है इसको। सही कह रही है। मंगत जहाँ कुल्ला करता है वहाँ बिच्छू पैदा होते हैं, और तुम मंगत के गांव में अपनी शहरी हवा चलाने आई हो। हम अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? गांव के भी कुछ रीति रिवाज होते हैं, उन्हें तोड़ने की बात कर रही है ये, और अपनी नौटंकी सुनाकर तुम जैसी छोरियों को बावली बना रही है। कह दिया हमने, कोई फायदा नहीं होगा इसकी आरती सुनने से। हम यहाँ रीति रिवाज के खिलाफ नहीं, उनके साथ चलते हैं। और फिर हम सही है या गलत, इसका फैसला तो लोग खुद कर सकते हैं। इसमें उन्हें आपकी या मेरी मदद की जरूरत नहीं है। बहन जी, आप दीवार पर सर पीट रही हैं। ये यहाँ पर गांव वालों के भले के लिए नहीं, आपको परेशान करने के लिए आया है। कह दीजिए इससे यहाँ से चला जाए। नहीं शबनम, यहाँ जो चाहे वो आ सकता है, अपना इलाज करवाने और हमारे काम के बारे में जानने। और फिर हर इंसान में कुछ तो अच्छा होता ही है, तो फिर हम बुरा क्यों देखें? ताली बजाने की बात कर दी बहन जी आप। ससुराल से निकाली हुई छोरी में भी आपने अच्छाई ढूंढी ली। तू अपनी अच्छाई की फिक्र कर। और बहन जी, आप यहाँ बैठकर
औरों में अच्छाई देखिए। बहन जी, मैं देखती हूँ। क्या बोलती है बहन जी? लगा दूं ताला तेरे उपस्वास्थ्य केंद्र पर? हाँ? लगा दो भाभी जी अंगूठा यहाँ पे। अरे लगा दो भाभी जी अंगूठा, सरकारी कागज है। आप अंगूठा लगा दोगी तो जाकर पहुंचाऊंगा। इसमें लिखा क्या है मुंशी जी? आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, फिर मैं अंगूठा लगा देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूरा अधिकार बनता है हमारी सरपंच रानी को जानने का। आज से हमारी सरपंच जी खुद ही सारे सरकारी कागज पढ़ेगी। लो सरपंच जी, तुम्हारे नाम सरकारी खत आया है, लो खुद ही पढ़ लो। लो पढ़ो। क्या हुआ? कुछ गलत लिखा है? लाइए मालकिन, मैं पढ़ देता हूँ। लाइए। वही खड़ा रहे मुंशी, बड़े घर में सब अनपढ़ नहीं बसते। अब सुन लो बोलो भाभी, ये चिट्ठी वीडियो के दफ्तर से आई है। वीडियो तो समझती हो ना? नहीं? ओहो, अरे मुंशी, अब क्या क्या समझाना पड़ेगा इन्हें। वीडियो मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हाँ, अब आगे बढ़ो सरपंच जी। आपकी आज्ञा तो लेनी ही पड़ेगी। औकात चाहे कैसी भी हो, पर गद्दी पर तो तुम ही बैठी हो ना। जिला परिषद कोई मीटिंग कर रहा है सरपंचों के लिए, उन्हें उनका काम समझाने और उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए। और तुम्हें राजपुरा का सरपंच होने के नाते वहां जाना है। कहीं नहीं जाना इसको। देख क्या रही है? चल जा, खाना बना मेरे लिए। पैर की जूती को पानी में क्या उतार दिया? अपने आप को तैराक समझने लगी। चल जा यहां से। बड़ी मुश्किल से राजपुरा से पीछा छूटा था और फिर यही। ससुराल से निकाली हुई छुरी में भी आपने ढूंढी ली। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ऐसे चलो, वैसे चलो, लेकिन मस्ती में चलो। चलते रहो। शाबाश, शाबाश। ठीक है मास्टर जी। देखो, हम अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि हम सब अलग हैं। हमारे चलने का तरीका अलग, खाने पीने का तरीका अलग, यहाँ तक कि हमारे सोचने का भी तरीका अलग। अलग होने का मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं, बस हम औरों से अलग हैं और यही हमारी अपनी पहचान है। क्या हुआ चंदू? तुम क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ, यही मेरी पहचान है। शाबाश चंदू, जो मैं इस खेल से बताना चाहता था वो तूने समझा दिया।
वही करो जो तुम्हें सही लगे।